हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग हेल्थ टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने वेट को तेज़ी से हम कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि दुबले पतले जो इंसान होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़े, हमारी बॉडी खूबसूरत दिखे, स्मार्ट दिखे, हमारी भी मसल्स अच्छी तरह से ग्रो करे, बॉडी बिल्डर बने। तो दोस्तों, वो कई बार खाना खाते हैं, कई तरीके से खाना खाते हैं, लेकिन उनका शरीर बढ़ता नहीं है, उनका मसल्स बढ़ता नहीं है, वो काफ़ी मायूस रहते हैं, काफ़ी निराशा रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसके ट्रिक बताते हैं कि आप अपने बॉडी को कैसे, अपनी मसल्स को कैसे ग्रो करेंगे और ख़ूबसूरत बनाएंगे। तो दोस्तों, इस पर ध्यान दें और मैं इसके बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, तेज़ी से और सुरक्षित रूप से वज़न बढ़ाने के लिए आपको रोज़ाना शरीर द्वारा बर्न की जाने वाली कैलोरी यानी 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा खाकर कैलोरी सरप्लस करने की ज़रूरत होती है। अर्थात आपका पर डे आपका शरीर 2000 कैलोरी बर्न करती है, 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। उसमें से दोस्तों आपको 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा सरप्लस करने की ज़रूरत पड़ती है। जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाना, बार बार खाना, लिक्विड कैलोरी और वर्कआउट पर ध्यान देने से आपका सिर्फ फैट जमा करने के बजाय हेल्दी मसल्स आप ज़रूर बना पाएंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे एक कारण मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ कि आप हेल्दी मसल्स कैसे बनाना पड़ेगा आपको और कैसे बना पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों कैलोरी सरप्लस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। दूसरा, बार बार कैलोरी डेंस खाना खाना पड़ेगा। तीसरा, कैलोरी वाली ड्रिंक्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा, प्रोटीन लेने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी रहेगी, प्राथमिकता देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा वर्कआउट आपको डेली करना पड़ेगा। इसके अलावा आराम और रिकवरी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। आप खाना खाएंगे और वर्कआउट करेंगे, आराम नहीं करेंगे तो आपका मसल्स नहीं बन पाएगा। इसीलिए आराम और रिकवरी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आप जैसे हम बात करते हैं दोस्तों कैलोरी सरप्लस बनाए रखने की, तो वज़न बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी आप खर्च करते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ती है। अपनी बेसलाइन में रोज़ाना 300 से 500 कैलोरी जोड़ने से लगातार प्रोग्रेस होती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है तो तेज़ी से बदलाव देखने के लिए आपको इस सरप्लस को बढ़ाकर 1000 कैलोरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बार बार कैलोरी डेंस खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कम भूख लगती है तो बड़े मील में बड़ा खाना खाते हैं, उसके जगह आप छोटे छोटे खाना खाएं। 2 से 3 घंटे में, 5 से 6 घंटे में छोटे मील लेने का लक्ष्य रखें। अपनी प्लेट में खाली शुगर के बजाय कैलोरी डेंस पोषक तत्वों से भरपूर साबुत यानी होल ग्रेन्स शामिल ज़रूर करें। हेल्दी फैट्स के रूप में जैसे एवोकाडो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और नट्स भी शामिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटीन में जैसे आप चिकन थाई, सैल्मन, अंडे, फुल फैट ग्रीक योगर्ट भी ज़रूर खाएं। कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में शकरकंद, ओट्स, क्विनोआ, ब्राउन राइस ज़रूर खाएं। स्नैक्स में जैसे ट्रेल मिक्स, नट, बटर, चीज़, सूखे मेवा ज़रूर खाएं। उसके बाद दोस्तों कैलोरी वाले ड्रिंक्स ज़रूर आपने लिक्विड कैलोरी ठोस खाने की तरह पेट भरने का सिग्नल नहीं देती, जिससे अपने टारगेट तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। मील के बीच में कम कैलोरी वाले ड्रिंक्स जैसे ब्लैक कॉफ़ी या डाइट सोडा की जगह पौष्टिक
ज़्यादा कैलोरी वाले ड्रिंक्स ज़रूर लें, अर्थात सोडा वाले ड्रिंक को आप अवॉइड करें। उसके जगह पौष्टिक और ज़्यादा कैलोरी वाले ड्रिंक्स ज़रूर लें। मांस गेनर पर आप ध्यान दें। मांस गेनर करने वाले में जैसे कि दूध, दही को केले में आप मिला करके भी खाएं, उससे आपकी मांस बढ़ता है। ओट्स और पीनट बटर के साथ भी ब्लेंड करके आप खाएं, इससे भी आपकी मांस बढ़ता है। प्रोटीन शेक, दूध में वहे या प्लांट वेस्ट प्रोटीन पाउडर मिला करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लूइड्स का समय यानी पानी पीने का जो समय जो होता है, जल्दी पेट भरने से बचने के लिए खाना खाने से ठीक पहले या खाना खाने के दौरान पानी पीने से आप बचें। उसके बाद ज़्यादा प्रोटीन लेने की आप प्राथमिकता दें। प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपकी। प्रोटीन लीन मसल्स मांस के लिए ज़रूरी होता है। पर्याप्त प्रोटीन के बिना ज़्यादा कैलोरी लगातार फैट्स के रूप में जमा हो जाती है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो रोज़ाना अपने शरीर के वज़न हर किलो के हिसाब से 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन लेने का लक्ष्य रखें। अच्छे स्रोतों में लीन मीट, मछली, फिश, दालें, टोफू और अंडे भी शामिल करें। वर्कआउट पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दें, अर्थात यह पक्का करने के लिए कि आपका बढ़ा हुआ वज़न मसल्स बनाने के काम में हो। हफ्ते में 2 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, ऐसी अर्थात वर्कआउट करें। ऐसी कंपाउंड जैसे कि कंपाउंड लिफ्ट्स पर ध्यान दें जो एक साथ कई बड़े मसल्स ग्रुप्स का इस्तेमाल करती है। मुख्य एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वैट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस और फुल अप्स करें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी समय के साथ साथ धीरे धीरे वज़न या रिपीटेशन बढ़ाएं ताकि आपकी मसल्स को लगातार चुनौती मिल सके। लंबी दूरी की दौड़ जैसे कि अधिक जो लंबी दूरी की दौड़ आप लगाते हैं उससे आप बचें, जिसमें कैलोरी काफ़ी ज़्यादा बर्न होता है, तो उससे आप बचें ताकि कैलोरी आपकी बर्न ना हो। आराम और रिकवरी पर भी आप ध्यान दें। वर्कआउट करते समय मसल्स नहीं बढ़ती है। आराम अगर जब आप करते हैं तो उससे आपका मसल से तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए आप 7 से 9 घंटे तक आप नींद लें, जिससे आपका मसल्स बढ़ने में आपको हेल्प करें और इस कंटिन्यूटी को आप बढ़ाते रहें। हेल्दी तरीके से वज़न बढ़ाने के लिए पेशेंस और कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। फास्ट फूड से बढ़ें, फास्ट फूड्स पर निर्भर नहीं रहें, नेचुरल चीज़ का आप इस्तेमाल करें। मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। मेटाबॉलिज्म आप अपने को अच्छा बनाएं ताकि आपकी खाना सही से आपके शरीर में लग सके। होल ग्रेन्स और नेचुरल चीज़ें ज़रूर खाएं। रोज़ाना कितना खा रहे हैं उस पर आप ज़रूर उस पर नज़र रखें और अपने शरीर को निरंतरता कंटिन्यूटी से ढलने के लिए आप छोड़ दें। आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपका मसल्स बन के तैयार हैं, आप खूबसूरत और स्मार्ट दिखेंगे और अपने गोल पर आप ज़रूर आप विजय पाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आए हैं तो दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड जस्ट टेक केयर योरसेल्फ।